चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, हम आ चुके हैं। आप भी आ जाइए, सभी विद्यार्थी आ जाइए। चलिए, सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, ढेर सारी शुभकामना। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थी, फटाफट आ जाइए। चलिए, देखिए कोई विद्यार्थी लापरवाही मत कीजिए, सभी विद्यार्थी आ जाइए। चलिए आ जाइए सभी। बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना मुझे जो है कमेंट करके बताया थे कि सर कुछ लेवल हाई क्वेश्चन कुछ और इसको प्रैक्टिस करवा दिया जाए, तो ये आज प्रैक्टिस करवाने वाले हैं मेरे साथियों। चलिए आ जाइए। चलो फटाफट आ जाइए, सभी को आने दीजिए। सब जो है ना इन्फॉर्म कर दीजिए, सभी को आ जाइए। देखिए आप सब जो है ना एक लापरवाही कर रहे हैं। देखिए अपने आप में मत रहिए, इसको जितना ज़्यादा जो है ना फैलाएंगे उतना ही प्लस पॉइंट होगा। और आप सब जो है ना अपने तक सीमित रख ले रहे हैं। जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है, दोस्त यार जितने भी है मेरे भाइयों और बहनों, जितना भी है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसको फैलाइए मेरे साथियों। क्योंकि जो है जितना ज़्यादा लोग जो है ना मेरे साथ जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा। हालांकि आप सबका सपोर्ट तो मिल रहा है, थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए। सभी को जो है जो भी आपके पास लिंक जाता है या फिर जो है ना जो भी ये होता है सबको जो है ना आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे जो है ना उन सबको भी जो है फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाए। चलिए मेरे साथियों अभी स्टार्ट करते हैं, तब तक सभी आ जाएंगे। और आपको बता दो मेरे साथियों, मैं राज सर आप सबों को जो है ना स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स इज़ ईजी विथ राज सर के क्लास में। मेरे साथियों बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, फोर्स हो, किसी भी लाइन में आप जानते हैं तो आज जो है काफ़ी कंपटीशन टफ होते जा रहा है। हालांकि कंपटीशन टफ नहीं है, बस आपकी कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से लगता है कि जो है ना हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे साथियों हम आपको बताएं, जब आपसे नहीं होगा ना तो किसी से नहीं हो पाएगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे और हम आपको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, यदि आप मेरे अकॉर्डिंग चलते चले तो आपको जो है ना दुनिया की कोई ताकत जो है आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है मेरे साथियों। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। सभी को बोल दीजिए आ जाइए, सभी विद्यार्थी आ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा सबको साथ। चलिए आ जाइए। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अब जो है ना हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग जो है ना बैच जो चल रहे हैं 0 to हीरो, और इस जिसमें रीजनिंग सेक्शन चल रहे हैं। रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट है, पार्ट 5 जो है आज स्टार्ट करने वाला है मेरे साथियों। आप सब जो है जम के मेहनत कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए लाइक आते के साथ सबसे पहला आपका काम होना चाहिए लाइक करना। जैसे ही आप क्लास में प्रेजेंट होते हैं मेरे साथियों, सबसे पहला काम प्लीज़ लाइक करने का होना चाहिए। और लाइक करते के साथ जो है ना आप शेयर करने का जो है ना टारगेट बना लीजिए, शेयर करना है आपको। चलिए तो आज जो है काफ़ी यूनिक देखिए मेरे साथियों, अभी हम डिजिटल बोर्ड जो है ना उस टाइप का हम नहीं लाए हैं। हालांकि मेरे पास जो है आ चुका है, सेटअप होना जो है बाकी है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे जो है ना एक जितने भी टेक्निकल ये है वो सब आ चुका है। लेकिन जो है ना थोड़ा सा अभी उसको सेटअप नहीं होने की वजह से आपको ये करना होगा। क्वेश्चन जो है ना मुझे लिख के ही देना होगा आपको। जो है सारा क्वेश्चन एक जगह रख लेते हैं, उसके बाद आपको जो है ना मतलब दे देते हैं। ऐसे जब पूरा सेटअप तैयार हो जाए तो एक तरफ क्वेश्चन चलेगा और दूसरी तरफ हम एक्सप्लेन करें मेरे साथियों। थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है ना आपका कोऑपरेट ज़रूरी है। चलिए देखिए हम लोग जो है ना कल जो है पिछले क्लास में हम डायरेक्शन चले थे, उस पर जो है एक क्वेश्चन जो है ना हम आपको बनाने के लिए दिए थे, जिसमें था एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। मेरे साथ में बहुत सारा स्टूडेंट जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है सर समझ में, गौर से समझिएगा। देखिए एक बार में समझ में नहीं आता है ना, तो प्लीज़ जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो आपके पास वो वीडियो सुरक्षित रहती है यूट्यूब पे। 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देखना उतना यूट्यूब मतलब वीडियो को डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि वो तो आपकी संपत्ति है, जब चाहेंगे वो देख सकते हैं आप। तो इसलिए 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, जहाँ भी दिक्कत है ना वो सारा कंप्लीट हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए तो क्वेश्चन दिए थे हम
कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने के बाद जो है 10 किलोमीटर चलता है, फिर जो है ना दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। मेरे साथ ही सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। देखिएगा, ये डायग्राम का रूप होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ईस्ट होता है एंड वेस्ट होता है, ये होती है। चलिए हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व इधर कर देंगे। चलिए, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में, चलिए यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। चलिए, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। चलिए तो यहाँ से ले लेते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से, ये इसका घर है, घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, ये ले लेते हैं 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। अब 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब पॉजिटिव। हम इस पे आ चुके हैं, 3 पे हैं, तो पॉजिटिव जाएंगे तो 6 पे जाएंगे नीचे की ओर। कितना दाएं मुड़ेंगे और 10 किलोमीटर चलेंगे। यहाँ पे मुड़ते हैं, 10 किलोमीटर चलते हैं, 10 किलोमीटर चले, फिर जो है ना हम सब 6 पे आ चुके हैं मेरे साथियों, और दाएं फिर मुड़ते हैं और 20 किलोमीटर चलते हैं। तो दाएं का मतलब जब हम जो है 6 पे हैं तो दाएं का मतलब 9 पे, 9 तो इधर होता है, 20 किलोमीटर चलना है, तो कहने का मतलब इसके लेवल में आ जाएगा मेरे साथियों, 20 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ते हैं, हम लोग जो है 9 पे, बाएं मतलब निगेटिव, तो 9 से निगेटिव कहाँ, 6 पे, तो 6 पे बाएं मुड़ेंगे और 10 किलोमीटर चले, तो फिर यहाँ पे 10 किलोमीटर चलेंगे, यहाँ पे आगे 10 किलोमीटर चले, ये जो है ना 20 किलोमीटर है मेरे साथियों। चलिए, और फिर जो है ना एक बार पुनः बाएं मुड़ता है। अब सोचिए 6 पे है, बाएं मुड़ेगा तो 3 की ओर जाएगा, इधर जाएगा और 20 किलोमीटर चलता है, ये 20 किलोमीटर चलता है मेरे साथ। यहाँ पहुँच गया इसके सामने, ये 20 किलोमीटर चल गया, डायग्राम बन के तैयार हो गया मेरे साथियों। और मतलब चलता है और ऑफिस पहुँच जाता है, कार्यालय पहुँचता है, कार्यालय पहुंचता है। चलिए मेरे साथियों, ये क्वेश्चन है, अर्थात यहाँ पे जो है ना कार्यालय हो गया, कार्यालय। गौर से समझेंगे, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सबको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब जो है ना पहला क्वेश्चन क्या है, कार्यालय से घर किस दिशा में है। कार्यालय से घर ये है, तो देखिए ये डायरेक्शन, सॉरी यहाँ बढ़ा दिया, ये डायरेक्शन है। तो कार्यालय से घर तो ऊपर की ओर, तो कार्यालय से घर ऊपर की ओर। देखिए यहाँ से इधर की ओर जा रहा है मेरे साथियों, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। मतलब पहला का आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट, कहने का मतलब उत्तर पश्चिम। पहला का आंसर हो गया मेरे साथियों, आंसर, दैट्स ऑल। आप सब आंसर मिलाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, घर से कार्यालय किस दिशा में। तो घर यहाँ पे, घर से इधर देखेंगे मतलब नीचे की ओर देखेंगे, तो ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट होता है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया साउथ ईस्ट। चलिए, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखते हैं। घर से कार्यालय पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। घर से कार्यालय पहुंचने में कितना, ये रास्ता ही दिया हुआ है मेरे साथियों, इसी तरह से आपको जाना है। तो कितना दूरी तय करना होगा, 20, 10, 30, 20, 50, 10, 60, 20, 80 किलोमीटर। कहने का मतलब ये हो गया, पहला 20 प्लस 10, फिर 20, फिर 10, फिर 20, कहना 20, 30, 20, 50, 10, 60, 20, 80 किलोमीटर। टोटल कितना दूरी तय करना होगा, 80 किलोमीटर मेरे साथियों। चौथा क्वेश्चन है कि घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या होगा, अर्थात ये दूरी डिस्टेंस पूछा जा रहा है मेरे साथियों। अब इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा। ये यहाँ से, ये 10 किलोमीटर यहाँ से, तो ये भी 10 किलोमीटर हो जाएगा मेरे साथियों। अब यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर हो गया, और ये 20 किलोमीटर तो एक कर्ण हो गया, क्योंकि अब जानते हैं कर्ण की लंबाई, समकोण त्रिभुज बन गया ना, ये यहाँ से देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज बन गया मेरे साथियों। तो मतलब ये कितना, घर से कार्यालय की दूरी
घर से कार्यालय की दूरी। मेरे साथियों, घर से कार्यालय की दूरी मतलब कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए जो है ये दोनों के वर्गों का योग करना होगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तब 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर हो जाएगी 400 प्लस 400 मतलब 800, कहने वाला 20√2 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं मेरे साथियों। 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाला व्यक्ति, चलिए तो चाल आपको दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। चाल आपका 15 किलोमीटर पर आवर है और जो है दूरी तो आपको पता ही है कितना किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है। यहाँ देख लीजिए टोटल दूरी कितना, 80 किलोमीटर है। तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगी दूरी बटा चाल, तो अर्थात 80 बटा 15, 5 दिए 15 और 16 पचे 80, 3 पचे 15, 16 पचे 80, 16 बटा 3, 3 पचे 15, 5 पूर्णांक 1 बटा 3। कहने का मतलब 5 घंटा, 1 बटा 3 को घंटा को मिनट बदलिए, 1 बटा 3 गुने 60, 20 या 60, इतना मिनट। कहने का मतलब हो गया 5 घंटा 20 मिनट, ये हो गया। लेकिन मेरे साथियों अभी और है, क्या है वो देखिए। अब यहाँ तक हो गया, यदि वह प्रत्येक मोड़ पे 5 मिनट रुकता हो। सोचने वाली बात, यहाँ से स्टार्ट किया है तो स्टार्ट किया तो रुकने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक बार रुकेगा, दूसरा मोड़ ये, तीसरा मोड़ ये, चौथा मोड़ ये। अब 5वां में तो पहुँचेगा, रुकेगा ही नहीं। तो कितने मोड़ मिला मेरे साथियों, 1 2 3 4, 4 मोड़। यहाँ पर लिख देते हैं प्रत्येक मोड़ पर 5 मिनट रुकता है, अर्थात कितना हो जाएगा 4 गुने 5, 5 चौका 20 मिनट। 20 मिनट रुका तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा मेरे साथियों 20 मिनट बढ़ जाएगा 5 घंटा 20 मिनट प्लस 20 मिनट हो जाएगा 5 घंटा 40 मिनट आंसर। चलिए मेरे साथियों, किसी को दिक्कत, देखिए सबको एक्सप्लेन कर दिए। जहाँ भी दिक्कत होगा बेझिझक जो है ना बोलेंगे, उसको बनाएंगे। जहाँ भी कुछ भी किसी तरह से लेकिन किंतु परंतु है तो बताएंगे मुझे। चलिए देखिए, बैड हैबिट है अभी तक जो है आप सब शेयर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, देखिए आप सेल्फिश मत बनिए मेरे साथियों, क्योंकि आप बहुत सारा स्टूडेंट जो है ना, एक कहानी हम बता रहे हैं कि देखिए एक मेरे पास एक विद्यार्थी था पंकज, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो है ना वो SBI में PO है और वो बहुत ही मेधावी विद्यार्थी। वो भागलपुर तरफ से आता था मेरे पास क्लास करने के लिए। इतना तेज़ था ना मेरे साथियों, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा मेधावी विद्यार्थी था। एक उसका छोटी सी कहानी बता रहे हैं, सुनिएगा, बड़ा मज़ा आ गया। वह जो है नित्य दिन आता था पढ़ने के लिए और पढ़ के उसके फ्रेंड में जो है ना 5-6 विद्यार्थी और थे जो कि बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। वो पंकज क्या करता था, पढ़ने के लिए आया, हमसे ऑफलाइन क्लास करता था, आया क्लास किया, जाता था, आता था, जाता था, पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक उसका पकड़ जो है ज़बरदस्त बनते जा रहा था। एक बार क्या हुआ कि मतलब उसकी फ्रेंड पूछता था कि कहाँ पे जा रहे हो, तो वो जो है ना इग्नोर कर देता था, नहीं सर के पास जा रहे हैं, ऐसे मतलब ऐसा नहीं है, वो है लंद फन देवानंद करके जो है ना वो निकल जाता। अर्थात वो बताना नहीं चाहता था कि सर के पास जाना है, सर के पास मतलब ये। तो ऐसा था ना कि एक में उसका फ्रेंड एक जो है ना, फिर हमसे मुलाकात हुई, सर क्लास करना चाहते हैं, तो उसको हम सारा बात बताए। तो फिर वो बताया कि सर हम फलना के फ्रेंड हैं, जो पंकज जो है क्लास करने के लिए जाता था, सर हम भी क्लास करना चाह रहे हैं, लेकिन हमको कभी बताया नहीं। जब पंकज से हम पूछे कि पंकज ये बताओ कि तुम जो है अपने फ्रेंड सर्किल में क्यों नहीं बताते हो, तो मुझे बहुत बढ़िया से बोला कि सर बुरा तो मत नहीं ना मानिएगा तुम के लिए। नहीं बाबू, क्यों मानेंगे बुरा। वो बोला, डायरेक्ट एक ही शब्द बोला कि सर जानते हैं हम सब 5-6 स्टूडेंट का ग्रुप हैं
और 6 स्टूडेंट में जो है ना टक्कर चलते रहता है सर। और ऐसा नहीं कि नॉर्मल स्टूडेंट था, इंटर पास नहीं था, ग्रेजुएशन पास था, काफ़ी समय से मेहनत कर रहा था लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो बोला कि सर 6 में जो टक्कर चलते रहता है, कांटा का टक्कर चलता है सर, यदि सपोज दैट, और हम ये नहीं चाहते हैं सर उन सब से हम पीछे रहें। यहाँ आने के बाद जो है सर मेरा लेवल और बढ़ गया है सर उन सब से, जिसके कारण वो सब भी ये होता है सर। तो इसी कारण हम नहीं बताते थे सर कि सपोज दैट यदि हम बता देंगे तो वो सभी क्लास ज्वाइन कर लेगा, फिर जो है ना हमसे वो आगे हो जाएगा। उसे हम बोले कि बाबू ये तुम्हारा गलत सोच है, क्योंकि एक बात तो जान लो, जैसे ही वो सब विद्यार्थी भी यहाँ पे आएंगे क्लास करने के लिए, वो सबसे भी और कंपेरिजन होगा। अभी 4 घंटा पढ़े हो ना तो तुम पहले 6 घंटा पढ़ने लगोगे। तो मेरे साथियों इस तरीक़ा से जो है ना भाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो जो है जैसे सिंपल सा है कि गांव घर में एक कहावत है, जहाँ गाछ वृक्ष नहीं वहाँ रेड़ प्रधान, रेड़ की पेड़ होती है रेड़ प्रधान। सर जी जहाँ पे कुछ है ही नहीं तो वहाँ पे अपने आप में बाबा बनने से क्या फ़ायदा। यदि अपने आप में बब्बर शेर बनना है तो शेरों के बीच में रह के बब्बर शेर बनना है मेरे साथियों। तो ये सोच जो है ना निगेटिव सोच है, तो उसे हम समझाएं कि देखो पंकज ये गलत है। ये सोच रहे हो ना कि हम आगे नहीं गए, तो इसमें जो है तुम्हारा औकात कैसे पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो, किससे कितना। वो भी विद्यार्थी रहेगा, वो भी मेहनत करेगा, आप भी मेहनत कीजिएगा, उसके बाद जो है ना आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, वो कितने पानी में हो। उसके बाद और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो सचमुच उसके बाद वो अपनी गलती को माना। फिर जैसे ही वो अपने सर्किल को जब इन्फॉर्म किया तो पहले की तुलना में उसका लेवल एक काफ़ी हाई हो गया, और हाई होने के बाद जो है ना वो बैंक का फॉर्म भरा, क्रैक करके निकाल लिया। तो ये बोला उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में ही तैयारी तो थी लेकिन जहाँ तहाँ रुक रहा था। तो निगेटिव माइंड में जैसे ही बात आती है मेरे साथियों, तो श्योर मान लो ना वहाँ पे इंसान नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए प्लीज़ कभी भी अपने दिमाग में निगेटिव मत आने देना। निगेटिव जो है हमेशा इंसान को दबाता है। तो इसलिए आप सब में कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत सोचिएगा कि सर जी वो तो जो है आ जाएगा तो फिर कैसे कर, मतलब वो तेज़ हो जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना उतना ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर से भी बनेगा, और उतना ही यूनिक चीज़ जो है ना हम आपको देंगे। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर ऑफलाइन में हाई लेवल का क्वेश्चन अभी नहीं दे रहे थे सर क्योंकि जो है ऑनलाइन में जो है बहुत सारे विद्यार्थी जो है, देखो सिंपल से जान लो, जिस लेवल का विद्यार्थी होता है ना उस लेवल का क्वेश्चन डाला जाता है। जैसे आप सब मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं ना, तो हम मुझे भी मेहनत करना होता है और ज़्यादा जो है ना हाई लेवल का क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके आपको हम देते हैं मेरे साथियों। इसलिए ऑनलाइन जैसे आप पूरी तरह से इसको फैला देंगे तो बहुत सारे लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट आएगा, क्वेश्चन जवाब मतलब पूछेंगे, जवाब वो देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपका और मेरा सामंजस्य जो है ना बहुत बढ़िया होगा, और आप भी सोचेंगे नहीं हम भी तेज़ बने, हम भी जवाब दें। तो मेरे साथियों प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 1K पहुँचाए हैं तो 1M आपको पहुँचवाना है, और उसके लिए हम तैयार हैं आपको मेहनत करने के लिए, और आप भी मेहनत कीजिए मेरे साथियों। चलिए तो सभी को बता दिए, सभी को स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थी को। देखिए देखिए रेगुलर रहिएगा, मज़ा आएगा। गुड मॉर्निंग। देखिए लाइव क्लास में मज़ा ही कुछ और होता है मेरे साथियों। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन पे ही डिस्कस है। देखिए जिनका आज पहला क्लास या दूसरा क्लास होगा उनको थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि जो है ना उनका पहला वीडियो देखेंगे, फिर दूसरा तीसरा चौथा वीडियो देखेंगे, तब जो है ना समझ में ज़्यादा आएगा। तो मेरे साथियों प्लीज़ आप सब क्या करेंगे कि टोटल वीडियो का एक बार रिवीजन कर लेंगे। जिनका आज पहला दूसरा क्लास होगा तो और ज़्यादा जो है मेहनत करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये लेवल हाई लेवल आज जो जिनका पहला क्लास होगा मे भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि लेवल का ही क्वेश्चन चलेंगे ना, काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन क्या जो है आज डिस्कस करेंगे। देखिए अभी तो नहीं है तो इससे ही चलते हैं, क्वेश्चन का समावेश किए हुए हैं उसी पे। चलिए मेरे साथियों अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं।
सभी विद्यार्थियों को मज़ा आएगा। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, उत्तर दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति, उत्तर दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम, के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में लाएगा, उसे पूर्व दिशा में लाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं मेरे साथियों। पहला ऑप्शन है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सेकेंड ऑप्शन है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। थर्ड ऑप्शन है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। और चौथा ऑप्शन है मेरे साथियों राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट राइट। अब पचवा NOT, ई है NOT। मेरे साथियों चलिए आपको क्या करना है वो समझिएगा। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। ये डायरेक्शन होता है ऊपर, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। चलिए बनाइए, तो कौन पहले बनाते हैं? चलिए बनाइए मेरे साथियों, सभी विद्यार्थी बनाइए। चलिए गुड, थैंक यू। देखिए घबराइए मत मेरे साथियों। चलिए देखिए, लेफ्ट राइट रहने के बाद कैंसिल होती है। देखिए कैसे बनाते हैं, लेफ्ट राइट कैंसिल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जो है ना, ये जो है ना कैंसिल हो गए मेरे साथियों। और चलिए मेरे साथियों, फिर यहाँ देखिए राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, फिर यहाँ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, 3 लेफ्ट है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर राइट है। अब चलिए मेरे साथियों, उत्तर दिशा में है, अब पूर्व में आना है। उत्तर में है, उत्तर से पूर्व दिशा में आने के लिए यदि 3 लेफ्ट जाते हैं, देखिएगा यहाँ पे 3 लेफ्ट जाते हैं, उत्तर से 3 लेफ्ट जाते हैं, तो 3 लेफ्ट मतलब 1 2 और 3 मतलब ईस्ट। तो आंसर हो गया मेरे साथियों C। और जो है 3 राइट यदि जाते हैं हम 1 2 3 तब तो पश्चिम हो जाता है, तो आपका जो ये आंसर नहीं हो के आपका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा मेरे साथियों, ये आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन एक और हम दे देते हैं, कौन पहले बनाते हैं? चलिए देखिए, इसको ऑप्शन को ख़त्म करते हैं। इसमें क्वेश्चन में ले लेते हैं, दक्षिण दिशा में है, ये दिशा है दक्षिण, दक्षिण दिशा में है। चेहरा किए हुए व्यक्ति का मुंह कौन सा क्रम घूमे ताकि वह जो है ना पूर्व दिशा में आ जाए। अब ऑप्शन जो है, ऑप्शन पहला ऑप्शन ले रहे हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। दूसरा ऑप्शन है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तीसरा ऑप्शन है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। और चौथा ऑप्शन है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट राइट। ये जो है ना आपको दिया हुआ है। चलिए मेरे साथियों, कौन पहले बनाते हैं? चलिए
चलिए बन गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आंसर जवाब सही है। बिल्कुल यही कॉन्फिडेंस सभी स्टूडेंट के साथ होना चाहिए मेरे साथियों। चलिए यहाँ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कैंसिल, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट कैंसिल। अब लेफ्ट राइट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल। अब चलिए, तो यहाँ पे 3 लेफ्ट है या यहाँ 3 राइट है, तो दक्षिण दिशा में है, उसको जो है ना पूर्व दक्षिण में है, पूर्व जाना है। तो देखिए 3 लेफ्ट लेंगे तो उल्टा 1 2 3 वेस्ट आ जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा मेरे साथियों। अब 3 राइट है, 3 बार राइट घूमिए तो दक्षिण से, यहाँ से 1 2 3, 3 मतलब क्या, ईस्ट, मतलब आंसर आपका डी हो जाएगा मेरे साथियों। कंप्लीट ना, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? चलिए फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों, मिटाते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन चल रहा है मेरे साथियों, और बढ़ेंगे धीरे धीरे। कुछ क्वेश्चन हम सब देख लेते हैं ना तो मज़ा आ जाएगा। चलिए फिर एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 5 बार बाएं, 5 बार बाएं, 7 बार दाएं, 7 बार दाएं और 3 बार बाएं, 3 बार बाएं घूमता है, स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है, जाते हुए पाता है, तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी? प्रारंभ में किस दिशा में चलना स्टार्ट किया है, प्रारंभिक दिशा क्या होगी मेरे साथियों? बिल्कुल मज़े से बनाना है। चलिए बनाइए फटाफट, चलिए मेरे साथियों बनाइए फटाफट। चलिए गुड, थैंक यू। जवाब देने में कंजूसी मत कीजिए। चलिए मेरे साथियों, घर से चलकर 5 बार बाएं मुड़ा, 5 बार बाएं मतलब घर से चला किस दिशा में ये पता नहीं है, घर से किस दिशा में चला ये पता नहीं है। व्हाट, 5 बार बाएं मुड़ा -5, 7 बार दाएं मुड़ा +7, दाएं मतलब पॉजिटिव, बाएं मतलब निगेटिव, पहले ही वीडियो में बता चुके हैं मेरे साथियों। 3 बार फिर बाएं मुड़ा -3, तो 5 3 8 -8 +7 बराबर -1। तो यहाँ देखिए बराबर कौन सा दिशा पाता है, उत्तर। मेरे साथियों वाट में 5 3 8 -1 बराबर उत्तर है, तो सोचने वाली वाट बराबर उत्तर +1, उत्तर +1। तो उत्तर से पॉजिटिव एक दिशा चलिए, आपको पता होना चाहिए डायग्राम है, जब भी क्वेश्चन बनाइए इसको माइंड में रख लीजिए। देखिए उत्तर से +1, तो उत्तर से +1 पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो, ईस्ट, मतलब क्या हो जाएगा मेरे साथियों, पूर्व। पूर्व आंसर, पूरा बोलिए, पूर्व बोलिए, जो बोलना है बोलिए। कंप्लीट, मज़ा आ रहा है सभी को? चलिए कमेंट कीजिए, सभी स्टूडेंट को मज़ा आ रहा है? सब स्टूडेंट को बोलिए, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए यार। अभी आप सबसे बहुत सारे दूर तक चलना है, आप सबके साथ काफ़ी आप सबसे रिजल्ट लेना है मुझे मेरे साथियों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आज प्रैक्टिस सेशन ही समझिए, फिर जैसे हम आपको क्वेश्चन ले लें। ओह ठीक है, चलिए ठीक, अब आगे चलिए। क्वेश्चन है मेरे साथियों अगला, एक व्यक्ति अपने घर से चला, घर से निकला और जो है 22 बार लेफ्ट, 22 बार बाएं, 35 बार दाएं तथा उसके बाद 35 बार दाएं।
उसके बाद 35 बार दाएं घुमा, स्वयं को पश्चिम में पाता है, स्वयं को पश्चिम दिशा में जाते हुए पाता है। प्रारंभ में किस दिशा चल रहा था? चलिए मेरे साथियों बनाइए एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है, घर से निकला, निकलने के बाद 10 बार बाएं, 10 बार बाएं, 12 बार दाएं, 12 बार दाएं, 13 बार बाएं, अंत में पूर्व दिशा में जा रहा है। प्रारंभ में किस दिशा में चला था? देखिए साथियों, हम आप सबके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। हम अपना फ़ैन भी चालू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ़ैन चालू करने के बाद जो है ना, वॉइस में जो है ना खरखराहट आ जा रही है, जिसकी वजह से जो है फ़ैन भी नहीं, आप जान रहे हैं कि कितनी गर्मी हो। आप तो आराम से पंखे के बीच में बैठे होंगे, लेकिन जो है ना, इस मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए। चलिए मेरे साथियों बनाइए, फटाफट बनाइए, जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक। सर हमको वो क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, चलिए अच्छी बात है, हम बता रहे हैं। गुड, चलिए बहुत स्टूडेंट का सही जवाब है। कॉन्फिडेंस इसी टाइप से बनना चाहिए। देखिए, घर से निकला मालूम नहीं, घर से निकला मालूम नहीं कि कौन से दिशा में, 22 बार बाएं मुड़ा -22, 35 बार दाएं मुड़ा +35। अब ये कौन सा दिशा पाया? पश्चिम, पश्चिम मेरे साथियों। अब देख 35 में से 22 गया 13, तो भाट बराबर हो जाएगा पश्चिम -13। अब जो है सबसे पहले आपको बता दें, 4 के जो फैक्टर में होगा मेरे साथियों, है क्योंकि +4 हो या -4 हो, पुनः वही दिशा में आ जाता है। प्लस भी 4 करेंगे तो वही दिशा होगा, -4 भी करेंगे तो वही दिशा होगा। तो +4 हो या -4 हो तो उतना ही है, तो 13 है। या तो आप डायरेक्ट 13 गिन सकते हैं, पश्चिम है, यहाँ पे पश्चिम है, 13 निगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मतलब क्या हो गया? साउथ, मतलब दक्षिण। आंसर ऐसे बना सकते हैं। या चलिए सर 4 के फैक्टर में तो 4 4 8 4 12 यदि निकल, क्योंकि 4 में भी वही डायरेक्शन आएगा, 12 में, 8 में भी वही, 12 में, 4 के फैक्टर जो होता है ना मेरे साथियों, उसमें सेम डायरेक्शन आता है। तो इसको 12 घटा दीजिए तो 1, या तो इसको ऐसे पश्चिम -1 बराबर कितना हो गया? तो पश्चिम से 1 घटाइए, क्या होगा? दक्षिण, आपका आंसर। या फिर जो है ना 13 घटा देंगे मेरे साथियों, सर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पश्चिम से 13 माइनस आया ना, तो 13 घटा लीजिए, पश्चिम यह होता है ना, तो पश्चिम से 13 निगेटिव चलिए, तो निगेटिव चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आगे। अब ऐसे देखिए, यहाँ चल रहे थे ना 1 2 3 4, 4 में यहाँ आ गए, 5 6 7 8 में भी आ गए, 9 10 11 12 में भी आ गए, 13 1 बढ़ा, तो मतलब 4 के फैक्टर में 4 8 12 16 20 24 28 जो होगा ना वो सेम आ जाता है। दक्षिण आंसर हो गया। चलिए वो कौन सा दिशा में चलना स्टार्ट? दक्षिण में। घर से निकला मालूम नहीं, 10 बार बाएं मुड़ा -10, 12 बार दाएं +12, 13 बार बाएं -13। चलिए तो 13 10 कितना? 23 माइनस, कौन सा दिशा हो गया? पूर्व। अब चलिए तो वाट इक्वल टू, तो पूर्व हो गया। अब चलिए
10 13 23 हो गया, 23 में से 12 गया, चाहे तो 13 में से 12 गया -1 प्लस -10 -11 तो या तो 8 घटा देंगे तो 3 बचेगा, तब पूर्व -3 कर लीजिए, नहीं तो 11 घटाइए, तब पूर्व है। अब माइनस में चलना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब क्या हो गया, साउथ दक्षिण। और नहीं तो फिर क्या, 8 घटा लीजिए, तो 8 हटा लेंगे तो बचा कितना, 3, तब पूर्व से 3 चल जाइए, तब पूर्व से 3 निगेटिव जाइए, 1 2 3 साउथ आ जाएगा। कंप्लीट मेरे साथियों। चलिए कुछ स्टूडेंट का आया है कमेंट कि सर घड़ी वाला में प्रॉब्लम हो रही है, घड़ी वाला में प्रॉब्लम हो रही है, जो आप दक्षिण को पश्चिम, पूरब को उत्तर कहते हैं, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। चलिए उसको भी कंप्लीट करवाए थे मेरे साथियों, इसको कंप्लीट ना आप सब मेहनत करने के लिए बने रहिए, उसके बाद देखिए मज़ा आ जाएगा। चलिए मिटाते हैं मेरे साथियों। सबको पूरा समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आना चाहिए मेरे साथियों, सबको समझ में आना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को जो है ना पूर्व, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को जो है ना दक्षिण कहा जाए, और आगे भी इसी प्रकार जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाए, उत्तर इक्वल टू व्हाट। मेरे साथियों यही क्वेश्चन है। चलिए आप सबको तैयार होकर रहना होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन इजी में दिया हुआ है। जैसे वो देखिए अब क्या कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे आप इस डायग्राम को जानते हैं, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। उत्तर पूरब हो गया, दक्षिण पूरब हो गया मेरे साथियों, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण कोई मतलब नहीं है, उत्तर पश्चिम हो गया मेरे साथ। चलिए अब बोला एक को ले लीजिए, एक को लेते हैं मजा आ जाएगा बस। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, दक्षिण पूर्व कहाँ है, दक्षिण पूर्व ये है, दक्षिण पूर्व को क्या हुआ, पूर्व मतलब -1, दक्षिण पूर्व था उसको पूर्व बोल दिया गया, तो दक्षिण पूर्व यहाँ है लेकिन उसको क्या कर रहा है, पूर्व, तो -1 कर दीजिए। फिर देखिए उत्तर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम कहाँ है, उत्तर पश्चिम है, तो इसे -1 करेंगे तो कहाँ चलेगा, पश्चिम, मतलब -1 करना है, तो किसका, उत्तर का, तो उत्तर का -1 कीजिए, तो उत्तर का -1 क्या हो, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अरे भाई दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा गया, एक ही क्वेश्चन से दक्षिण पूर्व यहाँ है लेकिन पूर्व बोला जा रहा है यहाँ, कितना खंभा गया, -1 खंभा, तो 1 खंभा, जिसका वैल्यू 1 खंभा माइनस कर दीजिए, उत्तर से -1 खंभा कीजिए, तो उत्तर से -1 खंभा उत्तर पश्चिम आंसर। मेरे साथियों देखिए आप सबको यदि ये सब परेशानी हो रही है ना, प्लीज़ आपको जो 1 to 4 जो वीडियो डाले हैं, ये वो सभी वीडियो जो है ना देख लेंगे ज़रूर। 1 से 4 तक का जो क्लास चला है ना वो सब चलेंगे। देखिए यदि आप मेहनत करते हैं तो हम और हाई लेवल का क्वेश्चन लेंगे। हाई लेवल कहने का मतलब क्या सर, यदि आप सब चाहेंगे तो कमेंट में कीजिएगा, यदि आप सब चाहते हैं कि सर इसका एक क्लास और चले, क्योंकि अभी एक और हाई लेवल जैसे नया टाइप का क्वेश्चन आया है, कैसे, जिससे देखिए क्वेश्चन होता है ना $B और यहाँ पे जो है ना 235 मीटर का अर्थ है ए उत्तर में है, बी का 205
मीटर। इसी तरह से ए स्टार बी का अर्थ है, ए हैज़ बी का अर्थ है, मतलब ए कॉपीराइट बी का अर्थ है। इस तरीक़ा से क्वेश्चन होती है मेरे प्यारे बच्चों। नया नया आया है, वो काफ़ी हाई लेवल का है। यदि उसमें जो है ना, और आपको बता दें, ये सब क्वेश्चन जो है ना पीटी उटी के लिए नहीं है, ये खास कर ये क्वेश्चन जो है मेंस के लिए, एडवांस हाई लेवल के लिए। जब यदि जो है ना आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो बैंक के मेंस में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इस सब से, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपीएससी में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कैट, मैट, जैट, क्लैट, ये सब में जो है इंट्रेंस एग्जाम जितने भी होती है उन सब में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे साथियों। यदि आप चाहते हैं कि इस पे, क्योंकि इस पे जो है ना एक क्वेश्चन हम बताएंगे, पूरा एक क्लास हम लेंगे, क्योंकि इससे जो है ना 2-3 क्वेश्चन देता है एग्जाम में, और काफ़ी हाई देखिएगा तो दिमाग की बत्ती जला देगा। बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन होता है, क्योंकि मेंस का है, नॉर्मल क्वेश्चन तो होगा नहीं। तो मेरे साथ यदि आप सब चाहेंगे तो इसका एक और क्लास लेंगे। यदि आप सब चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे। कमेंट कहने का मतलब जो है ना, ये लाइव चैट नहीं बल्कि कमेंट में मुझे लिख के भेजेंगे कि हाँ सर ये हाई लेवल का क्लास, क्योंकि पूरी तरह से हाई लेवल होगा, जो कि जनरल स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। जो रिवीजन नहीं किए होंगे उनको समझ आए, जो रिवीजन कर लिए होंगे पूरा 2 बार 3 बार मेरा पूरा 5 वीडियो देख लेंगे ना, उनको बड़ा मजा आएगा समझने में, बहुत इजी में बना लेंगे मेरे साथियों। तो आप सब जो है कमेंट करके बताइएगा। अभी हम कोई लाइव चैट नहीं पढ़ेंगे, कमेंट करिए। कमेंट में हाँ सर नहीं, कमेंट में जो है ना आप लिख के मुझे भेजिए कि हाँ सर मुझे काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन जो है ना का आप एक बार दर्शन करा दीजिए, किस टाइप के क्वेश्चन हाई लेवल का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे बैंक का मेंस हो या फिर यूपीएससी का हो, कैट का हो, यदि आप मतलब ये MBA वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए इंट्रेंस होती है, वो सब का एग्ज़ाम का हो, ये सब के लिए काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन होती है। तो आप सब जो है ना यदि आप कहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर जो है ना अगले क्लास में जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। यदि आप चाहते हैं कि हाँ सर एक हाई लेवल का, अभी आपको बता दें क्लॉक का भी हाई लेवल अभी नहीं लिए हैं, क्लॉक का भी हाई लेवल अभी नहीं लिए हैं, क्योंकि आगे आप और चलेंगे जब आपका साथ देखेंगे नहीं कि आप सब जो है ना पूरी तरह से कॉर्पोरेट की भावनाएं मेरे साथ मुझे प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, तो क्योंकि हम जो है ना प्यार के भूखा हैं। प्यार मुझे दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, अपने अंदर जुनून जो है भूखे रह के आपको पढ़ा देंगे। तो आप सब जो है कमेंट में कीजिएगा क्या चाहते हैं आप सब, जो नहीं तो हाई लेवल को छोड़ना है छोड़ देंगे अगले क्लास में, क्योंकि हम YouTube पे ज़रूर है मेरे साथियों, लेकिन YouTube के जैसा हम क्लास नहीं ले रहे हैं, हम जो है पूरी तरह से क्लास के जैसा क्लास ले रहे हैं। चलिए जैसा होगा मुझे बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर एक क्वेश्चन लेते हैं मेरे साथियों। घड़ी वाला प्रॉब्लम सबका हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए घड़ी वाला क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं घड़ी वाला। एक क्वेश्चन है आप सब बनाएंगे, एक घड़ी में समय दोपहर 3 बजे हैं। एक घड़ी में दोपहर का 3 बजे हैं और उसकी मिनट की सुई और उसकी मिनट की सुई दक्षिण की ओर इशारा करती है, दक्षिण की ओर इशारा करती है। अगर समय रात्रि 10:30 का हो, 10:30 का हो तो ज्ञात करें घंटे की सुई, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। चलिए मेरे साथियों आप सब बनाइए, फटाफट बनाइए तो जरा, सभी स्टूडेंट बनाइए।
चलिए मेरे साथियों, बताइए, जवाब दीजिए। गुड, समझ में बिल्कुल इजी वे में आ जाएगा। देखिए ना, अभी जस्ट हम धजिया उड़ाते हैं क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिएगा, आपको समझा रहे हैं। एक घड़ी है, 3 बजे का समय है। ये 3 बज रहा है मेरे साथियों, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बोल रहा है यदि सुई में 10 साढ़े 10 का समय हो। साढ़े 10 का समय कहने का मतलब, देखिए आप जानते ही ये कंडीशन होता है। ये पूछा जा रहा है, ये 3 का है, ये साढ़े 10 का है, ये 10:30 है, ये 3 बजे का है। मेरे साथियों यहाँ देखिए, 3 बजे जो है ना, क्या है, मिनट की सुई दक्षिण में है। यहाँ पे क्या ले रहा है, साउथ। क्या ले रहा है, साउथ। मेरे साथियों जब साउथ ले रहा है ना, जस्ट अपोजिट ले रहा है, होता है नॉर्थ। यहाँ पे कौन होता है, नॉर्थ, तो ले रहा है क्या, साउथ, उल्टा। तो सोचिए, जब ये साउथ है तो ये क्या होगा, नॉर्थ। जब ईस्ट होती है तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, उल्टा हो रहा है। जब ये वेस्ट होती है तो क्या होगा, ईस्ट। और ये जो है ना, इन दोनों के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में आ गया ना घंटा के सुई, तो क्या होगा, साउथ ईस्ट। इसका आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। समझ में आया? बोलिए, समझ में आया किसी स्टूडेंट को? बोलिए, कोई दिक्कत? सर एक बार फिर से बोलिए। चलिए देख लीजिए सर, फिर से समझा देते हैं। सर एक घड़ी लेते हैं, ये घड़ी ले लिए सर। ये आप जानते हैं सर, ये 12:06:39 3 बजे का समय है सर। तो ये मिनट की सुई हो गया सर, ये घंटा की सुई हो गया, 3 बजे का समय हो गया। अब ये बोल रहा है कि 3 बजे जो है ना, उसकी मिनट की सुई दक्षिण में है। ये बोला जा रहा है साउथ में है, दक्षिण में है, जबकि वास्तविकता में ये होता क्या, उत्तर। तो उत्तर को दक्षिण मतलब उल्टा कर रहा है ना, दक्षिण नीचे होता लेकिन ऊपर ले लिया। तो दक्षिण ऊपर लिया तो नीचे क्या होगा, उत्तर होगा, नॉर्थ। उत्तर, नीचे क्या हो जाएगा, उत्तर। अब जो है ना, इधर पूर्व होता है तो उल्टा लेना है ना, तो ये पश्चिम ले लेंगे। और इधर पश्चिम होता है तो इधर क्या लेंगे, पूर्व ले लेंगे, क्योंकि उलट दिया है पूरी तरह से। क्वेश्चन ही जैसे क्वेश्चन कहेगा ना, वही सही करेंगे। अब बोला जा रहा है क्या क्वेश्चन, कि 10:30 बजे का रात्रि का समय। मेरे साथियों 10:30 रात्रि का समय हो या 10:30 दिन का समय हो, दोनों सेम, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए दोनों में तो घड़ी तो सेम ही बताएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो है, अब चलिए 10:30 का टाइम है, ये 10:30, क्योंकि 3 बजे का टाइम था, इधर 10:30 ले लेते हैं। चलिए अब जान रहे हैं, तो घंटे की सुई, क्या बोला जाए, घंटे की सुई किस दिशा में। तो अब देखिए, ये कंडीशन है, ये साउथ का है, ये ईस्ट का है। तो साउथ है ईस्ट के बीच में क्या है, ये घंटा वाला सुई, तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण। ये पूरब, तो दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट मतलब क्या, दक्षिण पूरब। आंसर, दैट्स ऑल। समझ में आया? और क्वेश्चन इस पे लें, बोलिए। चलिए एक क्वेश्चन और, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आप सब बनाइएगा इस बार, बिल्कुल बन जाएगा, बनाइए इस बार। क्वेश्चन ले रहे हैं भाई, क्या करें, इसमें जो है ना क्वेश्चन जो है ना इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का समावेश लिए हुए हैं। आप सबको तो दिखेगा नहीं, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन को जो है, हाई लेवल का क्वेश्चन जो है ना, सब ये लिए हुए हैं, आप सबको दिखेगा नहीं दिखेगा, देखिए ये सब क्वेश्चन का जो है, मतलब ये तैयार कर लिए हैं। मेरे बहुत सारे करीबी विद्यार्थी बोल रहे थे सर इसको जो है ना, PDF को जो है ना स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दीजिए।
ये कर दियो, कर देंगे, सबको कर देंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी टेलीग्राम बोला था, टेलीग्राम पे डाल देंगे सर। बिल्कुल टेलीग्राम का भी चैनल बन गया है, उसको भी जो है ना यूज़ कर लेंगे। तो धीरे धीरे जो है सब कुछ सारा सुविधा हम आपको देंगे मेरे साथियों। स्टार्टिंग में थोड़ा सा परेशानी तो होगी, बस स्टार्टिंग कोऑपरेट आप कीजिए। चलिए क्वेश्चन है, घड़ी में समय 5:15, घड़ी में 5:15 का समय बता रहा है। 5:15 का समय बता रहा है। उसमें मिनट की सुई उत्तर दिशा में, मिनट की सुई उत्तर दिशा में है। तो 6:30, तो ज्ञात करें कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी जब समय 6:30 का है। चलिए मेरे साथियों बनाइए, बड़ा मजा आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिए मेरे साथियों। ओह गर्मी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। चलिए हो गया मेरे साथियों। चलिए देखिए, गाना सुनना पसंद है, गाना मुझे पसंद नहीं है मेरे साथी, बस ऐसे ही गुनगुना लेते हैं। ये घड़ी में 5:15 का टाइम देखिएगा, ये घड़ी है, घड़ी में जो समय दे रहा है 5:15 का। तो 5 यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए, गौर से चलते चलिएगा। पाँच 5:15 मेरे साथ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बोल रहा है मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, दैट्स ऑल, खत्म। मिनट की सुई उत्तर में, यहाँ क्या है नॉर्थ। देखिए सर, नॉर्थ यहाँ होता है, हो गया क्या पूरब, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखा है, +1 खंभा। ये देखिए यहाँ से यहाँ 2 गए, 1 2 दूसरा खंभा, तो यहाँ नॉर्थ हो गया, तो यहाँ कौन होगा, ईस्ट हो जाएगा। यहाँ चलिए नॉर्थ, तो यहाँ पे ईस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा साउथ। नॉर्थ के उल्टा साउथ और ईस्ट के उल्टा वेस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझे मेरे साथियों। देखिए आपको यह बोल रहा है कि मिनट की सुई नॉर्थ में है, उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तो उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण, आप सब जानते हैं। यहाँ साउथ, एस मतलब साउथ हो गया। अब चलिए नॉर्थ, उत्तर के बाद पूरब आता है पॉजिटिव में, तो उत्तर के बाद पूरब, यहाँ ईस्ट, तो ईस्ट का उल्टा वेस्ट। कंप्लीट सभी स्टूडेंट को। अब चलिए, अब चलना क्या है, कुछ नहीं, इजी वे में बन जाएगा। 6:30 का समय हो रहा है, देखिएगा 6:30 मतलब कहने का मतलब ये मिनट वाली सुई हो जाएगी, आइए घंटा वाला सुई देखिएगा, सॉरी घंटा वाला, ये मिनट वाला, सॉरी ये 6:30 का समय हो गया। तो घंटा की सुई क्या होगा, आपको मेरे साथियों आपको बताए होंगे, याद होगा कि यदि ये कंडीशन है, नॉर्थ ही होता है, ये ईस्ट है, इसके बीच में कहीं भी कोई भी सुई आ जाए, कहीं भी दूरी बोलेगा, सदैव सब क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, सब क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, कहीं भी हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट होगा। उसी टाइप से जब सपोज दैट ये से है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, इसके बीच में कहीं भी कोई भी मतलब ये होगा ना, किसी भी जगह पे होगा, सब नॉर्थ वेस्ट ही होगा। तो आपको वही देखना है, ये तो हल्का सा इधर है ना,
तो देखिए आप जानते हैं ये कंडीशन, देखिए ये कंडीशन और ये कंडीशन के बीच में आ गया, ये कंडीशन और ये कंडीशन के बीच में। तो अब जान ये ईस्ट बोल रहा है या साउथ, तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट इसका आंसर है। घंटे की सुई किस दिशा में होगा, साउथ ईस्ट में हो जाएगा, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब आंसर, दैट्स ऑल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको मेरे साथियों। कंप्लीट क्लॉक में बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट होगा। प्रैक्टिस के लिए जो है आगे चल के, अभी तो नहीं, आगे चल के जो है ना हम आप सबके लिए सारा चीज़ अवेलेबल करवा देंगे, टोटल चीज़ हम आपको देंगे मेरे साथियों। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लेते हैं। आप सब लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए प्लीज़, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही प्लस पॉइंट होगा। चलिए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, कौन पहले बनाता है। क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन, अजय 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने के बाद, अजय 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, अपने दाएं मुड़ता है, अपने दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, और 8 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ा, 8 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, 8 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा, 8 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। यहाँ वह विपरीत दिशा से आती हुई, यहाँ वह विपरीत दिशा से आती हुई राधा से मिला तथा दोनों वहाँ रुक गए। रुक गए। राधा किस दिशा में से आ रही थी, राधा किस दिशा से आ रही थी। चलिए मेरे साथियों क्वेश्चन गौर से सुन लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद जो है इसको बनाएंगे। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए तो मेरे साथियों, चलिए बनाइए, सभी स्टूडेंट बनाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों। बहुत कुछ देखिए आप सब क्वेश्चन सही से नहीं समझते हैं, पढ़ते हैं, कुछ का आंसर सही है, कुछ का आंसर गलत है। देखिए कैसे क्या, कुछ नहीं करना, किस दिशा से आ रहे थे, टेंशन फ्री। कौन सा उत्तर लिया, पहले सबसे पहले जो देखिए उत्तर कौन, अजय। अजय का चेहरा किस दिशा में,
मेरे साथियों, यदि सपोज दैट जो है ना हम ये है और हम सपोज दैट पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं और पश्चिम उधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो मेरा मुंह पूरब की ओर है जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति आमने सामने आ जाता है मेरे, तो श्योर मान लीजिए वो जिस तरफ मेरी मुंह है उसी तरफ से आ रहा होगा ना वो। यदि आमने सामने मुंह कब होता है? आमने सामने के मतलब आपका मुंह पूरब की ओर है तो उसका मुंह पश्चिम की ओर होना चाहिए, आपका मुंह उत्तर की ओर है तो उसका मुंह दक्षिण की ओर होना चाहिए, आपका मुंह सपोज दैट कुछ अर्थात एक दूसरे के अपोजिट में होना चाहिए। अपोजिट में मुंह है तो अपोजिट मुंह कब आता है? जो भी जिस व्यक्ति पहला व्यक्ति का मुंह उसी दिशा में होगा जिस दिशा से अगला व्यक्ति आ रहा है, तब जो है ना एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा मुंह होगा। मेरे साथियों, अजय को देखिए, पहले क्या चला, दाएं मुड़ा प्लस, और चला फिर दाएं मुड़ा फिर प्लस, फिर दाएं मुड़ा फिर प्लस, यहाँ वहाँ रुक जाता है। 3 को प्लस चलने के बाद रुक जाता है। तो अजय तो मतलब क्या कौन सा दिशा चल रहा था अजय? उत्तर। चलिए, अजय का मुंह अब किस दिशा में है? तो उत्तर अजय का देखिए, ये कंडीशन है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए इसका यूज़ कब करते हैं, इसका यूज़ कब करते हैं, वो आप सबको जो है ना पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जब बीच वाला जो है नॉर्थ ईस्ट, ये सब डिग्री वगैरह के यूज़ में होता है, या दिया रहा है कि इस दिशा में जा रहा है तब। उत्तर प्लस, देखिए उत्तर में 3 पॉजिटिव, 3 प्लस हो गया ना, तो उत्तर से 3 पॉजिटिव, 1 2 3, मतलब क्या पश्चिम। अब सोचिए, अजय का चेहरा उत्तर, तो किसका कौन आ रही थे? राधा। तो राधा किस राधा का चेहरा दक्षिण। बहुत सारा स्टूडेंट दक्षिण बोला है, जो कि गलत है। चेहरा ना दक्षिण की ओर है। क्या पूछा जाए? राधा मिला तो मतलब रुके, राधा किस दिशा से आ रहे थे? तो राधा किस दिशा से आ रहे थे? सॉरी, मतलब कौन सा हो गया? पश्चिम है ना, सॉरी। अजय का चेहरा यहाँ पश्चिम हो गया, तो ये क्या हो गया? पूरब। तो बहुत सारा स्टूडेंट आंसर पूरब दिए, जो गलत है। अब सोचने वाली बात है मेरे साथियों, अजय का चेहरा पश्चिम की ओर है, मेरा मुंह पश्चिम की ओर है, और अगला बंदा राधा का मुंह जो है ना पूरब, मेरे तरफ पूरब की ओर है। वो आ किधर से रहा? तो पश्चिम से ही आ रही होगी ना। तो राधा किस दिशा से आ रही है? राधा पश्चिम से आ रही है। किधर की ओर? पूरब की ओर, पश्चिम से आ रही है। आंसर, दैट्स ऑल। क्लियर? सभी स्टूडेंट का क्लियर? गुड। चलिए क्लियर करें, कंप्लीट। चलिए मेरे साथियों, यदि बोलेंगे तभी और इसमें लेंगे, नहीं बोलेंगे तो चलिए 1 घंटा का समय हो गया है, आप सबको भी जाना होगा, लेट हो रही। चलिए मेरे साथी, बस आज भाई इतना ही रहने देते हैं। मेरी और आपकी मुलाकात जो है ना पुनः होगी कल, और मुझे कमेंट में करेंगे कि हाई लेवल का क्वेश्चन आपको देखना है या नहीं देखना है। यदि हाई लेवल का क्वेश्चन बोलते हैं तो काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन दिखाएंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप का होता है क्वेश्चन जो, ठीक है ना। बस मेरे साथी इतना ही रहने दीजिए आज भर। मेरी और आपकी मुलाकात जो है ना कल होगी मॉर्निंग में 8 बजे। मेरे साथियों, मेरे इस चैनल को जो है आपका ये अपना चैनल है, इस बात को जान लीजिए। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा उतना ही प्लस पॉइंट होगा मेरे साथियों, मज़ा आ जाएगा। अब इसको जो है ये मत समझिए कि राज सर का चैनल है, ये आपका चैनल है, क्योंकि जब स्टूडेंट ज़्यादा जुड़ेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ाने में भी, आपको भी पढ़ने में मज़ा होगा। एक बात और बता रहे हैं, ये बैच कंटिन्यू चलता रहेगा। लॉकडाउन टूट जाए तो टूट जाए, एक बैच चलता रहेगा। हाँ, टाइम भले ही चेंज कर दें, बात दूसरा है, लेकिन बैच कंटिन्यू यूट्यूब पे चलता रहेगा मेरे साथियों। फिर आगे चल के प्रैक्टिस चलेंगे, प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे ही। फिर बहुत सारा स्पेशल बैच का अनाउंसमेंट करेंगे। जैसे अभी आगे नहीं बढ़े, जब आप सबका सपोर्ट और ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना,
तो समझिए कि जो है ना सभी चीज़ का स्पेशल बैच चलाना स्टार्ट कर देंगे। बैंक का स्पेशल चलाएंगे, एसएससी का स्पेशल चलाएंगे, रेलवे का स्पेशल चलाएंगे, उसके बाद जो है ना फोर्स का स्पेशल चलाएंगे। जो भी वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में होगा मेरे साथियों, उसको कबाड़ने के लिए जो है ना पूरा स्पेशल बैच चलाएंगे। चलिए मेरे साथियों, बस आज भाई इतना ही रहने दीजिए। मेरी और आपकी मुलाकात जो है कल होगी। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से जो है ना बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू मेरे साथियों। ओके, बाय बाय। आप सब घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बाय।